ना बाद नींद पहले आ जाती, हुण भी आई तुहानू। मलाइशिया के सदर महातीर मोहम्मद ने भी कहा है कि किसी भी लीडर के यू टर्न लेने में कोई बुराई नहीं। हमारे यहाँ तो यू टर्न इतना बदनाम हो चुका है कि अक्सर गाड़ियों वाले ये देख कर यू टर्न लेते हैं कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। यू टर्न छोड़ें, खाली यू ही इतना बदनाम हो गया है कि अब तो अक्सर लोगों ने अम्ब्रेला से यू निकाल के ए लगाना शुरू कर दिया है। अगर नैब के चेयरमैन साबिक स्पीकर अयाज सादिक जबकि नवाज शरीफ और मरियम औरंगजेब मेंबर्स हों तो साद रफीक को कुछ इस किस्म की सजा हो सकती है। ऑर्डर, ऑर्डर इन द हाउस। मुल्ज़म साद रफीक, आप पर इल्जाम है कि आपने पैरागॉन सोसाइटी के जरिए असल मकान बनाने की बजाय हवाई किले बना के दिए और आवाम से बिरयानी के पैसे लेकर उन्हें ख्याली पुलाव खिला दिया। हवाई किले के अंदर बैठकर वो ख्याली पुलाव ही खाया जा सकता है हुजूर। मेरा मतलब है और कैसर अमीन भट्ट झूठ बोलता है जनाब, और मैंने इसके एक बार खुफिया मैसेजेस क्या देख लिए और ये मेरे खिलाफ ही हो गया। चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी तो हमने कैसे अमीन भट्ट की बात ही नहीं की। ऑर्डर इन द हाउस। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोले। साद रफीक साहब, वजीर आप थे, आप खुद खा लेते, आपने अपने भाई को भी करप्शन डिनर करा दिया। और देखें जी, अकेले एक मुंह से कितना खाया जा सकता था। अब मेरा मतलब है कि मियाँ साहब ने भी तो अपने निक्के भरा को सारी उम्र वजीर आला बनाए रखा। मैं जब छोटी थी तब भी वजीर आला शहबाज शरीफ थे, मैं बड़ी हो गई हूँ तब भी वजीर आला शहबाज शरीफ है। मियाँ साहब, आप भाई नहीं बदल सकते थे लेकिन वजीर आला तो बदल लेते। मुझे किसी पे एतबार ही नहीं था, लेकिन अब मुझे हुकूमत मिली तो भाई बदल दूंगा। मेरा मतलब है वजीर आला बदल दूंगा। ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ऑर्डर, ऑर्डर। आप ये भी कह सकते हैं कि बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब। बहरहाल तमाम सबूतों की रोशनी और नैब के इरादों के पेश नजर आपका मुजरिम साबित होना लाजमी। हाँ, नैब तो धुले हुए कपड़ों में से भी करप्शन के खटमल निकाल ले। ऑर्डर इन द हाउस। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोले। मरियम औरंगजेब साहिबा, आप मुल्जिम साद रफीक के लिए एडवांस सजा तजवीज करें। साद रफीक मेरे भाई हैं। ना, भाई नहीं कहना वरना नैब आपको पकड़ लेगी। हाँ, मेरा मतलब है हम आपको भी पकड़ सकते हैं। नहीं, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। जनाब स्पीकर साहब, साद रफीक की तो सजा ये होनी चाहिए कि इन्हें तोप में डालकर सीधा लंदन की तरफ फायर कर दिया जाए और वहां इन्हें सागदार कैच कर ले। ओ नहीं नहीं, ओ नहीं, अगर मैं रास्ते में अफ्रीका स्लिप हो गया मुझे तो बंदर उठा के ले जाएंगे। हम सब बंदरों से इंसान बने हैं, बंदर। लेकिन मियाँ साहब, मैं तो इंसान ही पैदा हुई थी। मेरा मतलब है कि साइंस ऐसा कहती है। स्पीकर चेयरमैन साहब, साद रफीक को लंदन जाने वाले जहाज के साथ बांध दिया जाए और लंदन पहुंचने तक उतारा ना जाए। हवाई जहाज के अंदर किसी कुर्सी से बांधना जी, और बाहर बड़ी ठंड होती है जनाब। तुम गाड़ी हो। ऑर्डर, ऑर्डर इन द हाउस। मुल्जिम साद रफीक के लिए सजा हम तजवीज करते हैं। मुल्जिम साद रफीक को लंदन हसन और हुसैन की खिदमत के लिए भिजवा दिया जाए। और रैम स्पीकर साहब, रैम, वो इतनी बड़ी सजा और मुझे आप जेल ही भिजवा दें और मैं हुसैन नवाज के लिए और एक दिन में 300 बर्गर और नहीं ला सकता, नहीं ला सकता। मुलाकात का वक्त खत्म हुआ, चलो भाई अपना ड्रामा समेटो और निकलो यहाँ से। ऑर्डर, ऑर्डर इन द हाउस। कौन है ये बदतमीज? और साबिक स्पीकर साहब, उठाएं अपनी असम्बली और चलते फिरते नजर आए, वरना हमारे पास 2 मुकदमे ऐसे भी हैं जिनका मुल्ज़िम नहीं मिल रहा। डाल दें आपका नाम। किधर साद रफीक साहब, अभी अभी तो आप आए हैं, बड़ी जमानतें करा ली,
चलें आपको नायब की हवालात दिखाते। देखें जी, मियाँ साहब ने भी तो बतौर जमानत अपना निक्का भाई आपके पास रखा था। आप ऐसा करें, मेरा निक्का भरा रख लें और मुझे जाने दे, मुझे बहुत जरूरी काम है। और 2 महीने तो गुजार ले, फिर देखेंगे। आए चलें। और मियाँ साहब, हज़रात होस्ट, इन्हें मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और शहबाज शरीफ ही चेयरमैन होंगे। वैसे अगर शहबाज शरीफ साहब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बन भी जाते हैं तो एक दिन अकाउंट्स कमेटी में माली बेज़ाब्ती की छानबीन करेंगे और दूसरे दिन नैब में अपने खिलाफ करप्शन की इंक्वायरी भुगतेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट बुलबुल नवाबी। मेरे नैन शराबी, मेरे होंठ गुलाबी, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तू तू मैं। आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब और मोहतरमा शेरी मजारी साहबा। ला हौल वला कुव्वत, ये आपने हमें किस बतखनुमा औरत के साथ बिठा दिया है? ये तो हमें असली शेरी मजारी ही नहीं लगती। तो आप कौन सा असली मौलाना है? गाड़ी की डिग्गी से बड़ा पेट है आपका। हमारा पेट बड़ा है तो हमारे ख्यालात भी बड़े हैं, हमारी नजर बहुत दूर तक जाती है। आप क्या कराची में बैठकर देख लेते हैं कि लाहौर में किसके घर क्या पका है? हम आपके मुंह ही नहीं लगते। आप दोनों ऐसी मर्दाना किस्म की खवातीन हैं, हमें तो डर है कि प्रोग्राम खत्म होने से पहले आप दोनों की दाढ़ी ही ना निकल आए। और मुझे डर है शो खत्म होने तक मौलाना की भूख से पतले ही न हो जाए। हजरत शेरी साहिबा, हम आपके औरत होने का लिहाज कर रहे हैं। आप मुसलसल आधे घंटे से हमें घूरे चली जा रही हैं। भाई हमें शर्म आ रही है। मौलाना साहब एक मिनट, होस्ट मैं हूँ यहाँ की, तनख्वाह मुझे मिलती है। तनख्वाह का तो रोला है, पीटीआई की हुकूमत आने से इनकी कश्मीर कमेटी की तनख्वाह बंद हो गई है। सरकारी बंगले में ये ऐसे घुस गए थे जैसे कपड़ों में कटमल घुस जाते, वो भी खाली कराना पड़ा। हजरत होस्ट, इन्हें खामोश करवा लें। ये हमारे कश्मीरी जख्मों पर नमक न छिड़के, ये यहूदी जुबान बोल रही है। लेकिन मौलाना साहब, ये तो उर्दू बोल रही हैं। मौलाना के पास यही एक पत्ता है, किसी पर भी यहूदी एजेंट होने का इल्जाम लगा देती है। मौलाना साहब, हुकूमत बदल गई, ओपोजिशन बदल गई, आप कम से कम इल्जाम ही बदल ली। हमारा बस नहीं चलता, वरना हुकूमत को हम एक दिन न चलने दे। मौलाना साहब, आपका बस नहीं चलता तो इस्लामाबाद से पेशावर तक बस तो चलती है। हाँ, क्या मतलब? मौलाना साहब का हुकूमत पर बस नहीं चलता तो क्या ये पिंडी से पेशावर बस चलाना शुरू कर दें? अरे नहीं, बस पर बैठकर वापस पेशावर चले जाए, वहाँ पर आजकल चिलगोजे बहुत सस्ते मिलते हैं। आप चलगोजों की बिल्कुल फिक्र न करें, पूरा ट्रक चलगोजों का भर के मंगवाया है। ये ट्रक किसको बोला है? खुद को देखे कभी? आपके पेट में 100 बोरी चीनी रखी जा सकती है। एक मिनट, देखें इन्होंने चलगोजों का ट्रक कहा है। चले, ट्रक पर एतराज है तो चलगोजों की ट्रॉली कर लेते हैं। मैं ना टक्कर मारकर नाक तोड़ देती हूँ, खबरदार ट्रक या ट्रॉली का नाम लिया तो। ये तो मुश्किल हो गई। तो फिर चलगोजे किस पर मंगवाए? मौलाना साहब, यहाँ सियासत पर बात हो रही है, आपको चिलगोजों की पड़ी है। वैसे मौलाना साहब, हारे तो आप अपने हलके में, इमरान खान पर किस बात का गुस्सा है आपको? खान साहब पर इस बात का गुस्सा है कि उन्होंने अभी तक इन्हें मुंह नहीं लगाया। हम 4 सदे की जलेबियां हैं जो खान साहब मुंह को लगाएंगे। हम मौलाना फजलुर रहमान हैं, हम पहरेदारे जमहूरियत हैं। पहरेदारे जमहूरियत नहीं, किराएदार आमरीयत। हर आमरीयत के दौर में आपने ओहदों के हलवे खाए और इक़्तिदार का
मरूंगा। हजरत मर्दनुमा खातून खामोश हो जाएं, वरना वरना क्या है? वरना हम यहाँ से तजाजन वॉकआउट कर जाएंगे। तो कर जाए वॉकआउट, आपको रोका किसने? एक मिनट प्लीज, एक मिनट। मैं यहाँ होस्ट लगी हुई हूँ, कोई पकोड़ों की रेडी लगा कर नहीं बैठी। प्लीज कोई मेरी भी सुन ले। अब हम यहाँ किसी की एक भी नहीं सुनेंगे। ये सिर्फ मुझसे खरी खरी सुनेंगे। तुम क्या करोगे मैं बताती हूँ तुम्हें। नाजरीन, इनकी तू मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अपनी मेजबान बुलबुल नवाबी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि 26 मुमालिक से असासों की मुंतकिली के मुआहिदे इसहाक डार ने किए, पीटीआई हुकूमत ने नहीं। चले मान लेते हैं कि ये सब मुआहिदे इसहाक डार साहब ने किए, लेकिन मुआहिदा तो दूसरे मुमालिक से असासे पाकिस्तान मुंतकिली का था। तो फिर डार साहब क्यों पाकिस्तान से असासे लंदन और दुबई मुंतकिल करते रहे? जमहूरी मंजर में चलकर देखते हैं मजेदार करारा मसाला। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੈਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਚ ਪਹਿਲੇ ਐਨਕ ਲਈ ਨਵੀਂ, ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਇੱਕ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਰਦੂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੜਕਾ नंबर 14, वक्त रात का। और सर जी को पर्चा कटवाने तुसी? शट अप। 100 दिनों का हुण तेन मैं दसना नहीं गा। जी जी दसो। शुरू कर लो यार। पहला वड़का जिथे मुकन दिया, दूजे वड़के च उथों गल ही नहीं शुरू हुंदी। ओ होड़ मैं फिर भी शुरू करदा यार, खुदा दा वास्ता यार तू चुप कर जा, फिर मैं भुल जाना वा। 100 दिनों चो पहले दिन असी सोचिया कि की करना वा। दूजे दिन फिर असी बह के एक मिनट जो वर्का मुक गया, मैं वर्का बदला ला ला। दूजी साइड पुठी साइड ते लिखिया दे यार किदां वा की सारा समझ नहीं आउंदी कि पहले दिन दा सी कीता। खान साहब ने असी पूछया की करना, एक वर्का मुक गया। इदां ते 27 करोड़ वर्कियां च गल पूरी होनी है। दूजा वर्का ज एक मिनट ओ गल किथे खत्म ए थल्ले ला आई। हाँ जी हेलो पढ़ो दूजे दिन दा दसो। अब भाईजान 100 देना ते तुहानू हले दूजे दिन दा कागज नहीं लभन दिया सरकार। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਲ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਪੜ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਦੂਜੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੜਕਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੈਮਰੇ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਉਹ नहीं ना सही। फिर दूध ना पीने की वजह से बच्चों का कद बढ़ने के बजाय 3 इंच कम हो गया, लेकिन फिर भी फवाद चौधरी ने कहा है कि फिलहाल कोई भी वजीर तब्दील नहीं किया जा रहा। इसका मतलब तो यह है कि खान साहब ने झाड़ पहुंच करके पुराने वजीर ही चलाने का फैसला कर लिया है। आइए देखते हैं कि अगले चंद माह तक कौन सा वजीर वजारत की गाड़ी तेज रफ्तारी से भगाता है, और किसकी गाड़ी धक्का लगाने से भी स्टार्ट नहीं होती। ओ हेलो, ये कहाँ मुंह उठाए चले आ रहे हो? मुंह घर पे रख के आता तो देखता कैसे? ओहो, मेरा मतलब ये है कि क्या काम है तुम्हें? काम यहाँ क्योंकि जमहूरियत वाला शो हो रहा है ना। हो रहा है, तुमसे मतलब? मुझसे मतलब? मेरे वोट से ही जमहूरियत बनी है और पूछ रही है मुझसे मतलब? तुम्हारे जैसे तो मुल्क में 12 करोड़ हैं, सबको सेट पे बुला लो। मैं अकेला ही 12 करोड़ हूँ। मैं पाकिस्तान की आवाम हूँ, मैं नए पाकिस्तान का मजदूर हूँ। अच्छा तो अवाम साहब यहाँ किस लिए आए हैं? कई दिन से ना मेरे घर में इतनी हल्की गैस आ रही है जैसे चूल्हे की जगह मोमबत्ती जल रही हो, लेकिन फिर भी अवाम बड़ी खुश है। सर्दियों में गैस का प्रेशर कम तो हो जाता है, अब
थोड़ी तकलीफ तो बर्दाश्त करना ही होगी ना। गर्मियों में बिजली नहीं आती, लेकिन बिजली के बिल से इतना करंट लगता है कि सर के बाल खड़े हो जाते हैं। थोड़े दिनों की बात है, खान साहब ने कहा तो है कि घबराना नहीं। नहीं, मैं घबरा तो नहीं रहा। मेरा मकान नाजायज करार देके गिरा दिया गया। 2 हफ्ते से बस स्टॉप पर सर्दी में फैमिली के साथ रह रहा हूँ, लेकिन खान साहब घबराना नहीं, अवाम बड़ी खुश है। देखो, अब नए पाकिस्तान में सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा भी तो खत्म करना है ना। अब जैसे ही 50 लाख घर मिले, तुम्हें भी एक घर मिल जाएगा। महंगाई इतनी हो गई है कि बच्चों को मुनासिब खुराक नहीं मिलती। 2-2 महीने बच्चों के लिए दूध नहीं खरीद सकते। दूध ना पीने की वजह से बच्चों का कद बढ़ने के बजाय 3-3 इंच कम हो गया, लेकिन फिर भी अवाम बड़ी खुश है। जी, अवाम ने पिछले 70 साल से खुश रहना सीख लिया। जब महंगाई की कड़वी गोली खाना नसीब में लिखा है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है डॉक्टर कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया, चलता हूँ क्योंकि आवाम बड़ी खुश है। खान साहब, आप मेरे दरवाजे पे इलेक्शन दोबारा हो रहे हैं क्या? अरे नहीं, खान साहब आपकी मुसीबत दूर करने आए। आहिस्ता बोलें, वो दरवाजे के पास ही बैठी है। ओहो, हम आपकी घरेलू मुसीबतों की बात नहीं कर रहे, आपकी मुआशी मुसीबत। अब मेरा मतलब है गुर्बत दूर करने आए हैं। क्या आप मुझे नौकरी देने लगी है? या अल्लाह, तेरा शुक्र है, खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा कर दिया। नौकरियां अभी कहाँ? पिछले बंदों को निकालेंगे तो नए लोगों को रखेंगे ना। ओहो, इनका मतलब है आपको नौकरी की क्या जरूरत है, आप अपना कारोबार करो। ये लें जनाब मछलियां। इतनी छोटी मछलियां? खान साहब, इनसे तो मेरी एक बुर्की भी नहीं लगेगी। ओहो, ये खाने के लिए नहीं है, पालने के लिए। अभी ये छोटी है, इनको पाल पोस कर बड़ा करो, फिर ये और मछलियां पैदा करेंगी। चंद महीनों में तुम्हारा अपना मछलियों का फार्म बन जाएगा और तुम अमीर हो जाओगे। लेकिन खान साहब, मेरे घर में तो इतनी जगह ही नहीं है। पहले ही एक चारपाई पे 2 बच्चे ऊपर सोते हैं, 2 बच्चे चारपाई के नीचे सोते हैं। इसका भी हल है मेरे पास। एक मिनट, शेरी साहबा हल पेश करें। ये ले खुदा, इससे अपने घर के सन में खड्डा खोदे, उसमें पानी डालो और मछलियां पालो। सिंपल। चले भाई। साहब, आप मेरा वोट वापस करने आए हैं क्या? ओह, नवाज शरीफ से कभी वोट वापस मांगा था जो हमसे मांग रहे हैं? मियाँ साहब से तो हम अपनी रकम वापस मांग रहे हैं। तो वो कहते बेटे खाओगे। वो सच कहते हैं, जिन बच्चों को माल कमा कमा के दिया, अब वही बच्चे अपने अब्बू जी को नहीं पहचानते। जब तक लूटी रकम वापस नहीं आती, खान साहब ने गुर्बत खत्म करने का प्रोग्राम बनाया है। ये रखिए। इसमें से सोने की जर्दी निकलेगी क्या? ओहो, चूजा निकलेगा। उसे तुम पाल पोस कर मुर्गी बना देना, और मुर्गी रोज एक अंडा देगी, और 21 दिन बाद तुम्हें रोज एक नई मुर्गी मिला करेगी। 3-4 महीने में तुम्हारे पास इतनी मुर्गियां हो जाएंगी जितने मुल्क में मिसाइल है। अंडे में से मुर्गी कैसे निकलेगी? इसमें कोई खिड़की लगी हुई है क्या? ओहो, इस पर किसी मुर्गी को बिठाओ, 21 दिन बाद 2 मुर्गियां हो जाएंगी। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इस सारी प्लानिंग में बस मुर्गी की कमी है। मुर्गी की बजाय बिल्ली बिठा दो। बिल्ली का बच्चा नहीं निकालना, मुर्गी का बच्चा निकालना है। तुम काम क्या करते हो? फारिग हो जी। गुड गुड, मसला ही खत्म हो गया। तुम खुद अंडे पर बैठ जाओ।
21 दिन की तो बात है। पक्की बात है ना? 21 दिन बाद इसमें से मुर्गी का चूजा निकल आएगा। अगर ना निकला तो तुम आमलेट बना के खा जाना। चलो भाई, आगे भी अवाम गुर्बत दूर होने का इंतजार कर रही है। तो जो सीधी चारपाई पर सोते हैं उन्हें कौन? खबर आई है कि पिछले दिनों हुई काबीना मीटिंग दुनिया की सबसे तवील तरीन काबीना मीटिंग थी, जिसमें शुरका को सिर्फ चाय और बिस्किट ही दिए गए। साथ में सख्त सवालों की वजह से कई वजीरों का शुगर लेवल भी कम हो गया। जाहिर है इमरान खान साहब तो स्पोर्ट्समैन हैं और इस उम्र में भी सुबह सवेरे जॉगिंग के लिए निकल जाते हैं। अब उनके स्टैमिना का मुकाबला भला वो लोग कैसे करें जो बारी बारी दिन में कुर्सी पर बैठ के सिर्फ इंच 2 इंच ही हिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान फारिया और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शिकायत सेल। आज के इस प्रोग्राम में आपकी शिकायत सुनेंगे जनाब राना सनाउल्लाह साहब। जो है शुक्रिया, आपने मुझे जो है शिकायत सेल में बुलाया, वरना जो है आजकल मुझे सामने से गुजरते हुए लोग भी नहीं बुलाते। वैसे भी जो है मुझे कल से कान बंद होने की शिकायत हो गई थी। जुबान बंद होने की कभी शिकायत नहीं हुई? नहीं, जो है अल्लाह के फजलो करम से जो है एक ज़बान ही तो है जो मेरे दिमाग से भी जो है तेज़ चलती है। राना साहब, आज आवाम आपको अपनी शिकायत बताएंगे और आप उन्हें हल करेंगे। जो है मैं आजकल ज़्यादा से ज़्यादा चाय में चीनी हल कर सकता, जो है मसाइल नहीं हल कर सकता जो है, लेकिन चलिए जो है कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है और कहाँ से? मैं जी अमजद चीमा बोल रहा हूँ उकाड़ा से। राणा साहब, मुझे शिकायत है कि खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती, 2 गिलास पानी पी लूं तो प्यास नहीं लगती। जो है तुम्हारे पेट में दूसरे मैदे की जो है कमी है, इसका जो है कोई इलाज है। और कोई शिकायत? और शिकायत? अच्छा राणा साहब, वो मुझे रात को सोते वक्त महसूस होता है मेरी चारपाई के नीचे कोई है। जो है तुमने किसी दूसरे की चारपाई पर जो है कब्जा तो नहीं कर लिया? मैं अमजद चीमा हूँ जी, राना सनाउल्लाह नहीं। और मेरा मतलब है कब्जा ग्रुप नहीं। और हज़ारों रुपए खर्च कर बैठा हूँ जी अमलों के पास जा जाके, और लेकिन वो चारपाई के नीचे से निकलता ही नहीं। राना साहब, इनको वहम की बीमारी है। अच्छा, जो है भाई आप जो है चारपाई जो है उल्टी करके जो है सो जाया करो। ना राणा साहब, और मेरी दादी कहती थी जो चारपाई उल्टी करके सोते हैं वो करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार हो जाते हैं। तो जो सीधी चारपाई पर सोते हैं उन्हें कौन सा जो है नैब ने छोड़ दिया? चलो फिर जो है ऐसा करो, चारपाई के पावे कटवा दो, फिर जो है कोई नीचे नहीं घुसेगा। ये बात समझ में आती है, शुक्रिया। जी बोलिए, राना साहब आपकी आवाज सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं? मैं तो अभी बोली ही नहीं। जो है मेरे कान जो है वाईफाई है, मैं खामोश लड़की के जो है दिल की आवाज भी सुन लेता हूँ। अच्छा, राना साहब, मेरा शोहर सोते में ही बहुत बोलता है। कई बार तो मैं डर के उठ जाती हूँ कहीं मेरी नींद का फायदा उठा के किसी चुड़ैल से तो बातें नहीं कर रहा। जो है मोहतरमा, जो है उसको आप दिन में बोलने का मौका दिया करें, जो है फिर वो सोते में जो है बातें नहीं करेगा। मैंने तो इसे कभी भी बोलने से नहीं रोका, सिर्फ इतना कहा मेरी बात मुकम्मल हो तब बोलना। जो है बीवी की बात और जो है सियासतदान का वादा कभी मुकम्मल नहीं होता। जो है आप ऐसा करें
कि एक नींद की गोलियों का जो है पता ले आए। जी नहीं, शोर को जो है कम से कम सोते में तो बोलने दे। जो है 2 गोलियां आप खा लिया करें, जो है फिर आपको शोर की आवाज नहीं आएगी। कुछ बीवियां जो हैं वो इतना बोलती हैं, जो है अगर उनके बोलने से बिजली बने तो जो है मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा हो जाए। अगली कॉल लेते हैं। जी कौन बोल रहा है? और मैं जी नसीर खग्गा बोल रहा हूँ गुजरात से। जी खग्गा साहब बताइए, आप क्या शिकायत करेंगे? राणा साहब आपको सुन रहे हैं। और राणा साहब मुझे ये शिकायत है, और मेरी बीवी जरा सा काम करती है थक जाती है, और कोई अच्छा सा मशवरा दें। आपकी बीवी क्या क्या करती है? और वो जी सुबह उठ के नाश्ता बनाती है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती है, घर की सफाई करती है, दोपहर को हांडी रोटी करती है, बच्चों को स्कूल से लेने जाती है, उनको खाना खिला के कुछ सिलाई वगैरह करती है, फिर रात को खाना बनाती है, और फिर कहती है मैं बहुत थक गई हूँ। जो है ये सारे काम जो है एक ही बीवी करती है? हाँ जी, वो 10 साल पुरानी बीवी है मेरी। जो है मैं आपका जो है मसला समझ गया नक्सीर खग्गा साहब। नक्सीर खग्गा नहीं राणा साहब, नसीर खग्गा। जी जी वही। मुझे लगता है कि जो है आपकी बीवी में इमरान खान जैसी जो है आदतें हैं। जो है काम ना करने के बहाने बनाती है। आप जो है ऐसा करें, 1 हफ्ता खुद काम करें और बीवी को बताएं कि जो है भला बंदा इतने से काम से भी जो है कभी थक सकता है। राणा साहब लगता है आपका मशवरा उन्हें पसंद नहीं आया। जो है जब बंदा हुकूमत में ना हो तो जो है किसी को वो शक्ल पसंद नहीं आती जी। तो जो है ये तो फिर भी मशवरे हैं। जी नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। जमहूरी मंजन में चलकर देखते हैं मजेदार करारा मसाला। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਸਮ ਮੈਂ ਬੋਰੀਅਤ ਆ ਨਿਰੀ ਯਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਗਿੱਛਦਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚ ਸਦਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਦਾਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਮੰਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿੱਛਦਾ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਦੰਦਾਂ ਦਾੜਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸਦਰ ਦੰਦਾਂ ਦਾੜਾਂ ਵਾਲਾ। मैं तरसदा रहना कि खान साहब का फोन आवे कि सदर साहब इंज कर लीए, पर अखीर ये है कि भी मैनू ही पूछना पैंदा कि इमरान खान साहब मैं आ सोचिया जे इजाजत होवे तो मैं कर ला। ममनून हुसैन साहब ऐसी सुस्ती पा के गए इस सीट ते, यकीन करो भी मैं बहना बाद नींद पहले आ जाती। हुण भी आई तुहानू? तू बेटा की मतलब मेरी ख्वाब नहीं सच? मैं नहीं तू मैं तेरी ख्वाब च आ गया या मैं तेरे ते डिग पे हैं? उंज मैं होश च चंगा भला लगदे नहीं, तैनू भी नहीं लगती बेटा। लख लाना क्यों जी? क्योंकि बेटा मैं कोई चीज़ किसी काम च नहीं बोल सकता ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ मैं ਉਹ ਤੇ ਭੇਜਾਂ। ਸਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪੇ ਹੀ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਬੇਟੇ ਉਹਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਸਦਾਰਤ ਖੋਲੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾਣਾ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਏ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਚੰਗਾ ਯਾਰ, ਯਕੀਨ ਕਰ। ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਹ ਟ੍ਰੇਨ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਚਲਾਤੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਰੋ ਕੋ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਪਾਓ। मैं भी थक टुट के चूर होके सोवा, मैं मेरा टीवी वेखदा ही सौ जाना। नाजरीन कैसा लगा आपको आज का शो? हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अपना फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, क्योंकि जमहूरियत है @24newsHD.tv। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि आप हमेशा से फॉलो करते आए हैं। फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।